हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल मैं आपके सामने वीडियो वीपीडीओ 2018 का पेपर सॉल्व आउट कराया था। उससे पहले मैंने आपको कनिष्ठ सहायक और शिषपाल का पेपर भी सॉल्व आउट करा चुका हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो वीपीडीओ का पेपर, जो कि 2016 को हुआ था। देखिए, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आया था ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है पूछ। देखिए, इसमें ए है आपका हिंदी, बी है नेपाली, सी है राजस्थानी और डी है आपका गुजराती। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में देखो 22 भाषाएं शामिल होती हैं, और जिसमें आपका राजस्थानी नहीं है, हिंदी नेपाली गुजराती इसमें आती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। और यह थे हिंदी के पहले हिंदी कवि थे। ठीक है, ये पहले हिंदी कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था कौसानी में हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। लोकोक्ति का तात्पर्य बताइए। देखिए, ए है इसमें तवे की रोटी, बी है सभी एक समान, सी है सभी श्रेष्ठ और डी है रोटी के प्रकार। जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सभी एक प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी और फोर्थ है जौनसारी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें भोजपुरी, ये आपका उत्तराखंड की नहीं है, यह है आपका बिहार की। ठीक है, इसको कहते हैं बिहारी, आपका बिहारी पहाड़ी हुई है। और जो ये तीनों भाषाएं हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये है उत्तराखंड की पहाड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। यह है इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 7 है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड रेणु है, शैलेश मटियाली है, मंगलेश डबराल है और लीलाधर जुगनू है। आंचलिक कथाकार जो है आपका, ये है ऑप्शन नंबर बी, शैलेश मटियाल। इनका जो जन्म हुआ था शैलेश मटियाल का, ये हुआ था अल्मोड़ा के बाड़ी छिना में। क्वेश्चन नंबर 9, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? ठीक है, उपमा अलंकार जो है आपका अर्था अलंकार का उपभेद है। क्वेश्चन नंबर 10, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? देखो, अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, हिमालय से गंगा निकल रही है तो इसमें होगा आपका अपादान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, हिन हिनाना शब्द है। हिन हिनाना जो है आपका क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है? हिन हिनाना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास, देखिए देखते ही समझ जा रही है। योग धन अभ्यास, अभ्यास, योग गौ अ प्लस अ का मेल हो रहा है इसमें, तो अ और अ आ बन जाएगा, तो इसमें आपका है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आता है उ जो आधा जो वल उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और आपका पारिवारिक, ये भी गलत है, पारिवारिक होता है, पारी होता है, पा होता है इसमें। और आपका नीरस, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, शिरीष के फूल किसकी रचना है? जो आपका शिरीष के फूल हैं वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और ठीक है, और जो अशोक के फूल हैं वो है आपका कौन? महादेवी वर्मा।
अशोक के फूल लिखा था आपका महादेवी वर्मा ने, अशोक का फूल। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? आसमान का जो आपका पर्यायवाची है वो है आपका कौन? गगन, पवन, अनल, सुमन। क्या होगा? ये होगा आपका गगन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो आसमान का जो पर्यायवाची होता है नभ हो गया, अंबर हो गया, ठीक है, यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, जो आपका पंचम अक्षर है इसमें क्या है वो पूछ रहा है। पंचम अक्षर देखो, प वर्ण हो गया, प फ ब भ म, तो इसमें मो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बताइए? दो व्यंजनों के योग से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उससे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, दो आपका जो व्यंजनों के योग से बनते हैं, देखो दो व्यंजनों के योग से क्या क्या बनता है आपका? दो व्यंजनों के योग से बनता है आपका छ, त्र और ज्यों। ठीक है, छ, त्र, ज्यों। अब हम जैसे छ को कैसे लिखेंगे? देखो ये पेपर में आता है बहुत बार, या फिर छ को लिखना है तो हम छ लिखते हैं क प्लस आपका ज्यों कैसे लिखा जाता है? ज्यों जो लिखा जाता है आपका जौ प्लस अणु, जौ प्लस अणु। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। अनाथ शब्द का विलोम कौन सा है? देखिए इसमें अनाथ अन्नदाता हो गया, अबोध हो गया, सनात हो गया, दुबोध हो गया। देखिए अनाथ शब्द का जो विलोम होता है आपका वो होता है सनात। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो बनावटी हो, देखिए अब जो बनावटी हो के लिए एक शब्द है इसमें कृत्रिम, कृत्रिम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 21। ठीक है, 21 में जो हमारा क्वेश्चन है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? जो आपका जो ब्रिटिश यात्री था वो था आपका पी बैरन। किसने की थी? पी बैरन ने की थी। और कब की थी? 1841 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, कपास, मूंगफली और मक्का और सरसों उपयुक्त में से खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है। जो आपकी खरीफ की फसल उगाई जाती है जून और जुलाई में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? जून जुलाई में। ठीक है, और रबी की फसल कब उगाई जाती है? जो आपकी रबी की फसल होती है वो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो इसमें पूछा गया है कि खरीफ की फसल उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है? जो आपकी खरीफ की फसल है वो है कपास, मूंगफली और मक्का। जो आपका सरसों है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। देखिए भारत का जो कृषि विश्वविद्यालय है प्रथम, ये है आपका जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी इज करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना जो हुई थी आपका कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 24, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? उत्तराखंड में जो आपका विकास खंड है वो है 95। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया था आपका देहरादून को। ठीक है, और कब किया गया पूछ देंगे तो ये किया गया था आपका 24 अप्रैल 1960 को। से आएगा नहीं पेपर में, पुराना क्वेश्चन है। 1916, 24 अप्रैल 1916 में, सॉरी 1916 नहीं, 2016 लिख, 2016 में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौलाराम एक प्रसिद्ध हैं। मौलाराम जो है आपका एक चित्रकार हैं और इन्हें कवि, इतिहासकार और राजनायिक भी कहा जाता है, राजनायिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? जो आपका हिमालय दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्ताओं द्वारा जारी किए गई जो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है आपका रूपका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द्विआधारी अंक प्रणाली में 10
कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है। देखो, कंपाइलर जो होता है आपका उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर भाषा में करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 31, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं। देखिए, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा 31 का। ठीक है, ठीक हो गया। 32, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, देखिए पुराना क्वेश्चन है जो अभी बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नरेंद्र सिंह तोमर। कौन होंगे? नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? देखिए, अभी जो करंट में है ये है आपका कौन है? अरविंद पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 34, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका 100 दिन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होता है? ये आपका इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था आपका 15 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था? देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है अब, किस प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, 135 डिग्री रेडियन में कैसे लिखेंगे? 135 को ऐसे लिखेंगे, देखिए 135 इंटू पाई अपॉन 100 हो गया। डिग्री कितना होता है? पाई अपॉन 180। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 45 से कट जाएगा, 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 3/4। क्वेश्चन नंबर 40, मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ये किया जाता है आपका, कैसे किया जाता है बोलता है? ये किया जाता है आपका डायरेक्ट बैंक खाते में। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, सेम मुखेम मंदिर है। सेम मुखेम मंदिर कहाँ है? देखिए, विष्णु सेम मुखेम मंदिर है, किस चीज़ का मंदिर है? विष्णु का है, शिव का है, देवी का है, या नाग राजा का है? ये है आपका नाग राजा का। ठीक है, और कहाँ स्थित है सेम मुखेम मंदिर? ये है आपका टिहरी में। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 44 है, 42 सॉरी। 42 क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील जो है आपका नौकुचिया ताल है। कौन सी है? नौकुचिया ताल। और कितनी गहरी है? 175 फीट गहरी है। और सबसे बड़ी झील जो जल आपदा कब आई थी? यह आई थी आपका जून 2013 में, केदारनाथ में जल आपदा आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, पिरान कलियर स्थित है। आपका जो पिरान कलियर है वो है स्थित रुड़की के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 45, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ये की थी आपकी, किसने की थी बताइए? ये स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। 1924 में बोसी सेन द्वारा कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 46 है, उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? आपका जो 86% भाग जो है ये पर्वतीय है, और 65% भाग जो है इसमें जंगल है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, मैती आंदोलन के प्रणेता है। मैती आंदोलन ये चलाया था आपका, किसने चलाया था? ये चलाया था आपका कल्याण सिंह रावत ने। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आपकी जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और जो ये है टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी तथा भिलंगना के संगम पर स्थित है, और यह एशिया का पहला और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है।
क्वेश्चन नंबर 49। अब पूछते हैं खड़गवासला कहाँ है, बताओ क्या कहोगे। ये है पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है खड़गवासला। क्वेश्चन नंबर 50। उच्चतम झरना कहाँ है। उच्चतम झरना जो आपका है वे है वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है, आपका है एंजल जलप्रपात, सबसे ऊंचा झरना, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है एंजल जलप्रपात की, वो है 979 मीटर। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न राज्यों में कौन सी अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। जो आपका तिलहरी है ये पहना जाता है आपका कहाँ पर, नाक में। गलत। पाँव में गलत। गले में बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इसमें जो है निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। गुमानी, गौरदत्त पांडे, गौरीदत्त पांडे, शिवदत्त सती और लीलाधर जंगुड़ी। देखिए कुमाऊनी लेखक, देखिए जो हमारे कुमाऊनी लेखक है इसमें गुमानी हो गया, गौरीदत्त पांडे जी हो गए, शिवदत्त सती जी हो गए, और जो कुमाऊनी लेखक नहीं है ये हो गए लीलाधर जंगुड़ी। संपन्न होता है। जौलजीबी मेला जो लगता है आपका वो लगता है आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में। और कौन सी नदियों के संगम में लगता है, ये है काली प्लस कोरी नदी का संगम, ठीक है। और कब लगता है, ये लगता है आपका कार्तिक मास में। कब लगता है, कार्तिक मास में। क्वेश्चन नंबर 55। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है। कटारमल का जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है ये है आपका किसका, शिव, सूर्य, गणेश उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका सूर्य देवता का, कटारमल का सूर्य मंदिर कहते हैं ना। हाँ ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 56। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो आपका महिला साक्षरता का प्रतिशत है वो है आपका कितना, 70%। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें करेक्ट, डी लिखा नहीं है, 70% है। क्वेश्चन नंबर 57। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। देखिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये रुड़की में ही स्थित है, ठीक है। और पिरान करियर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 58। सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें सुमेलित करना है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका नैनीताल में, ठीक है। कहाँ पर, नैनीताल में। फिर है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है आपका, चमोली में स्थित है। उसके बाद है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है, ये है आपका मेरे ख्याल से सेकंड वाला ही तो है, देहरादून होगा इसमें। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें यह है आपका चमोली में, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार जो है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है सोना नदी वन्यजीव विहार, यह है आपका पौड़ी में। और विंसर विंसर जो है आपका अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। तो इसका है आपका बी वाला करेक्ट आंसर। कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन हैं। ये हैं आपका बोसी सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 62। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी आपका 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी है। क्वेश्चन नंबर 64, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 65, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ये किया गया था आपका 2005 ईस्वी में। कब किया गया था? 2005 ईस्वी में। 15 जून 2005 को पारित किया गया था। ठीक है। और 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरी तरह लागू हो गया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना का अधिकार, इसके जो है सूचना आयुक्त कौन है? यह आपका बिमल जुल्का। क्वेश्चन नंबर 67, भूकंप अंकन किया जाता है। भूकंप का जो अंकन कैसे पता चलता है कि भूकंप आ गया है? देखो, ऑप्शन नंबर ए है सिस्मोग्राफ और बी है अल्टोमीटर। ठीक है। और सी है आपका अमीटर, डी है आपका बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट है सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी दोनों को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, 73वां संविधान संबंधित है। जो आपका 73वां संविधान है वो है आपका किससे संबंधित है? आपका ये है आपका पंचायत। क्वेश्चन नंबर 70, 70 क्वेश्चन जो आपका है, नामन बोललॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, नामन बोललॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? देखो, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? ठीक है। जो आपका इनपुट डिवाइस से संबंधित है, क्या होगा इसमें बताइए? इसमें है आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, क्या क्या है इसमें? माउस, कीबोर्ड, प्लाटर। माउस की देखो, प्लाटर जो होता है आपका क्या होता है? ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो ये तो होगा नहीं, आउटपुट डिवाइस हो गई है। ठीक है। मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये होगा आपका बी वाला, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजित दबाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, F5। क्वेश्चन नंबर 74, जीरो और एक की भाषा कहलाती है। जीरो और एक की जो भाषा होती है, जीरो से वन तक भाषा जो होती है, ये होती है आपकी बाइनरी भाषा। क्वेश्चन नंबर 75, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये है आपका जलवायु परिवहन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 76, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? जो आपका डेंगू बुखार है ये है आपका विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा डेंगू बुखार। ठीक है। डेंगू बुखार, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? जो आपका अर्जुन पुरस्कार है ये है आपका खेलकूद से संबंधित। ठीक है। और जो अर्जुन पुरस्कार होता है ये दिया जाता है युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और जिसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1961 ईस्वी से हुई थी। और इसमें पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? देखो, अर्जुन पुरस्कार में जो आपको मिलता है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मिलती है।
और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो आपका अंतिम गवर्नर जनरल था वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचार्य। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, नैनी सैनी हवाई अड्डा परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? देखो नैनी सैनी जो आपका है ये है आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। और जिसका स्थापना हुई थी नैनी सैनी की, ये हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, असंगत शब्द चुनिए। बैट, रन, कैच, पंच। देखो क्लियरली पता चल रहा है इसमें पंच जो है सबसे अलग है, असंगत है। ठीक है। और बैट, रन और कैच ये तो क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, 82 है आपका इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है। जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है ये होता है आपका आमाशय, आंत, अग्नाशय, यकृत। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, अग्नाशय द्वारा। रिक्त स्थान भरिए 1, 4, 9, 16, 25 और 49। देखो इसको सॉल्व भी कितना ईजी है। 1 का स्क्वायर 2, 4 हो गया। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो नंबर 6 का आ जाएगा 6 का 36। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 83, निम्नलिखित 84 का जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर होगा। देखो लुप्त अक्षर ए सी, ए ई, ए जी, ए आई, ए। देखो ए आ रहा है इसमें। ठीक है। अब देखिए सी, ए बी सी, डी ई, एफ जी +2 जी। चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए ये है 10, 6। इसमें आएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए थे? यह है क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या है, परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। आभा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक हो गया। और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, ठीक हो गया। राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, ठीक हो गया। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? देखिए इसमें जो है आपका जानकारी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है 87 का, यदि m का अर्थ प्लस n का अर्थ माइनस और p का अर्थ इंटू हो तो इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए 15, देखिए n का जो है n का माइनस हो गया 10। अब p का क्या है आपका, p का है इसमें इंटू। ठीक है। 3, m जो है आपका प्लस 5 और जो p है आपका 4 हो गया। ठीक है। p हो गया आपका क्या, इंटू होगा ना, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 15 माइनस 30 प्लस 20, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? देखिए 5 गुणजों का योग 3, 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा कह रहा है, यह आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 89, टाइप करेगी, बताइए कैसे करेंगे सॉल्व आउट इसको। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। देखो 2700 टाइप कर सकती है, 2700। और कितने घंटे में कर रही है? 1 घंटे में। 2700 कर रही है वो कितने घंटे में? 1 घंटे में। 60 इंटू 3 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी? इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे 20, 0 से 0 कट गया तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका 135। 135 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 90, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें हम अध्यापक की आयु भी जोड़ देते हो यह औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है,
तो अध्यापक की उम्र कितनी वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अध्यापक की हमको औसत उम्र निकालनी है। इसमें देखिए 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, इसमें हम अध्यापक को एक अध्यापक जुड़ जाएगा तो 26 हो जाएगा, और इसमें क्या है 17 वर्ष है, तो ये 26 + 17 = 43। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ए जो है करेक्ट आंसर है, 43 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91, एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ जाते हैं, तो टोकरे में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। कैसे निकालेंगे बताइए इसको। सॉल्व करेंगे 4:30 बजे, अगली बज जाएगी तो 4:30 बजे हो गया। 4:30 बजे के पहले कितने 4 घंटे पहले, तो 4 घंटे पहले हमारी जो बस जाएगी वो जाएगी 12:30 में, और 12:30 प्लस इसमें 20 मिनट पश्चात की घोषणा की गई है, तो इसमें 20 मिनट जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 12.50। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था व शेष आधी भैंसों के 2 सींग थे, तो इस झुंड में कुल कितने सींग थे। हमको सींग निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि 80 पैर हैं, 80 पैर हैं भैंसों के झुंड में, आधी भैंसों की एक सींग है। आधी भैंसों की जो है आपका एक सींग में 80 पैर हैं, 80 पैर हैं। ठीक है, तो टोटल जो भैंस होगी आपकी 20 भैंसें होंगी। कितनी भैंसें होंगी, 20 भैंसें आपकी टोटल भैंसें होंगी। और जो इसमें आधी भैंसें हैं, आधी भैंसों के पास आपका 2 सींगें हैं, आधी भैंसों के पास 2 सींगें हैं तो 20 सींगें हो गई। ठीक है, आधी भैंसों के पास और और ज़्यादाओं के पास 10। ठीक है, 10 हो गया तो आपका इसमें आ जाएगा 30। समझ में आ गया ना कैसे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आधी भैंसें हो गई ना। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो एक 80 पैरों वाली भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था। ठीक है, कितनी भैंसों का एक सींग था, ये 80 पैर तो कितनी भैंसें हो गई, 80 पैर। देखो सभी भैंसों के 4 पैर होते हैं, तो 20 कितनी हो गई, 20 भैंसें हो गई, 20 भैंसें हो गई है। शेष आधी के 2 सींग हैं। ठीक है, तो आपके आधी भैंसों के पास जो सींग है 2 सींग हैं। ठीक है, और इसमें जो एक 20 भैंस है उसमें है उसके एक सींग हो गया। ठीक है, इसको जो होगा आपका कितना 20, ये हो गया आपका 20 सींग, और ये हो गया आपका 10, तो 30 आंसर। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा हुआ? Z Y X W T S R Q N M L K, इसके बाद क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन Z Y X, ठीक है। X से पहले क्या आता है? इसमें आता है V और U आता है। देखिए इसको हम लास्ट से ही देखते हैं तब इजी होगा। देखिए K L M, फिर हमारे क्या छूटा? N O P होता है ना। देखो O P इसमें है नहीं, यहाँ पर O P नहीं लिख रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद Q R S लिखा है, उसके बाद क्या नहीं लिखा है? इसमें लिखा नहीं है आपका Q R S T U U V नहीं लिखा है, W X Y Z। समझ गया ना क्या है? K L M N क्या दे रखा है? K L M N दे रखा है, ठीक है। O P नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? O P नहीं दे रखा है। फिर लिखा Q R S T दे रखा है, फिर U V नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर W X Y Z दे रखा है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्या नहीं है इसमें। इसके बाद जो आएगा आपका H। कैसे आएगा? K के बाद आता है I J और उससे पहले आता है H, तो H होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 100 है। देखिए एक मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। एक व्यक्ति उसके किनारे लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा कितना? 24 आई थिंक। हाँ 24 इसका आंसर है, क्योंकि देखो डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका परिमाप का फॉर्मूला लग जाएगा, परिमाप, ठीक है। तो फिर इसके बाद परिमाप इंटू 5/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका 24 आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए गाइस मेरी आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।